हम्म। सामने में हम रहते हैं और सामने वाले को लगता है कि आप बोलेगा कैसे, क्योंकि होता है कि इनके सामने बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, समझे। मतलब अचानक से कैमरा कोई दे दे या मैक दे दे, मतलब मीडिया वाला होता है ना, एकदम पूरा झोझे मैक दे देगा सामने में, तो बस तोता को घोंसला सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज कल भी वोकेब क्लास किए हुए थे, आज भी हम लोग वोकेब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब वोकेब क्लास जो आपको क्लास में भी होगा और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ रहेगा, तो आप सब दोनों तरफ से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको गुड इवनिंग, और जितने भी वीडियो देख रहे हो उन्हें भी गुड इवनिंग। ठीक है, वो सब तो अदृश्य है, हमारे लिए देवी देवता से कम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे क्या, इससे पहले हम लोग वोकेब किए हुए थे, आज भी हम लोग 3 तरह के वोकेब करेंगे। देखिए पहला क्या है आपका, एकॉर्ड। क्या लिखा हुआ, इसको हम मिटा देते हैं, इसका नंबरिंग ऐसे ही हम वैसे ही लिख दिया जाएगा, खाली वोकेब देख लेते हैं। बताइए क्या है एकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है एकॉर्ड। तो एकॉर्ड से आप याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखा जाए, अगर आप इसको पूरा रखिएगा, याद करने का तरीका बताते हैं। एकॉर्ड से आप याद रखिएगा अकॉर्डिंग, क्या अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग बोले तो क्या होता, अकॉर्डिंग बोले तो क्या होता है, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, कोड का मतलब याद होता है कनकोड, इसका ही मतलब होता है क्या, समझौता, समझौता, ध्यान सुनिएगा। और डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। अच्छा बताइए, जब मान के चलिए लड़ाई झगड़ा हुआ किसी के बीच में, एकदम उसको क्या कर दिया गया, एकॉर्ड कर दिया गया, समझौता नहीं होता, कोई मारपीट हो गया, एक दूसरे को खोपड़िया फोड़ दिया, तो वहां पे होगा कि भाई या तो 2 ऑप्शन है, या तो आपस में ही समझौता कर लो, समझौता करवाने वाले थर्ड पर्सन को आना पड़ेगा। बवाल तो दोनों पर्सन में हुआ, लेकिन समझौता के लिए क्या थर्ड पर्सन का आना पड़ेगा, यानी तो दूसरा ऑप्शन है जाके कैसे करो, यही ना है, और कौन ऑप्शन है। तो वहां पे क्या होगा, या एकॉर्ड या कनकॉर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे कई तरह के लोग को आना पड़ेगा। और समझौता में क्या होता है, समझौता में ये होता है कि भाई दोनों तरफ से बात सही होना चाहिए। यानी देखिए ना, हम चाह रहे थे कि हाँ ये रास्ता जो ऐसे निकले, लेकिन ये नहीं, ऐसे चाह रहा था कि रास्ता ऐसे निकले, तो दोनों का कहना सही रहता है। लेकिन समझौता में क्या होता है, दरअसल समझौता में ये होता है कि दोनों के बात सही होना चाहिए, दोनों जो कह रहा है ना, तो दोनों का बातें क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब दोनों एग्री होना चाहिए उस चीज के लिए। इसीलिए अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब उसके अनुसार होना चाहिए, तभी तो समझौता होगा। मान ली मारपीट हुआ, दोनों के हिसाब से हुआ ही नहीं, तो समझौता कभी होगा। तो अकॉर्डिंग का मतलब होता है उनके अनुसार होगा, जरा भी समझौता हो रहा है तब जाके क्या होगा, मतलब समझौता हो जाएगा, नहीं तो कलह होते रहेगा, डिस्कॉर्ड होते रहेगा। समझ में आया। तो ये तरह का अकॉर्ड से आप याद रखें, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब समझौता किसके हिसाब से होगा, उसके हिसाब से होगा जिसके बीच में कलह हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते बाबू, या कनकॉर्ड या डिस्कॉर्ड। देखिए अब एब्रोगेट, ये क्या पढ़ोगे, एब्रोगेट, यहां से एगो लिंक निकल के आता है, अब रोबो, अब रोबो गेट पर, ध्यान सुनना, यहाँ पे देखिए क्या है, अब्रोगेट लग रहा है ना, अब्रोगेट, अगर आप इसको 2-4 बार रिपीट करेंगे तो लग रहा है कि किसी को कह रहा है कि जाके गेट पर रो, रोबो मतलब रोना, तो कह रहा अब्रोगेट, यानी अब्रोगेट पर। मान के चलिए कभी कभी कोई एग्जाम देने के लिए जाता है, ठीक है, तो एग्जाम देने के लिए जाता है, या लेट से पहुंचा या किसी कारण से पहुंचा, लेट से कभी कभी पहुंच जाता है तो एंट्री नहीं मिलता। अब एंट्री नहीं मिलता, जो निकालता है ओकरा देखिए पैर पर गिर जाता, विद्यार्थी होता है पैर पर गिर जाएगा, सर ये हो गया, लेट हो गया, कोई रीजन बताता है। कुछ कुछ परोपकारी टाइप के होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, वैसे भी तो उसको रूल फॉलो करना होता है, दिल वाले से का मतलब है, अगर टाइम से पहले नहीं पहुंचेगा तो घुसेल देगा कोई, तो सबके ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी होता है। तो कभी कभी मतलब जो होता है ऐसे सिचुएशन में उसको घुसने नहीं दिया जाता, ठीक है, तो घुसने नहीं दिया जाता, तो अब बेचारा के पास क्या है, उसको ऑप्शन में कहता है कि जाकर रो गेट पर। अब रो गेट पर का है कि भाई तुमको अब एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, रद्द कर दिया गया, ठीक है, अब रो जाके गेट पर, यानी अब रो गेट, अब रो गेट पर, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अब क्या होगा, नहीं होगा, रद्द हो गया। यानी कि रद्द को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा भाषा में कैंसिल भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो आप इसको कैंसिल कह सकते हैं। या उसी का एंटो देखिएगा तो एस्टैब्लिश, स्थापित करना, यानी उसको बुला लेना, फिर से बैठा देना, बात समझे। तो बताओ अब्रोगेट का मतलब क्या होगा, अब्रोगेट का मतलब क्या होगा, अब रो गेट पर, अब रहोगे क्या, गेट पर। क्यों रहोगे गेट पर, क्योंकि एग्जाम रद्द हो गया या कोई भी काम उसका रद्द हो गया।
या उसी को कैंसल बोलते हैं या इस्टेब्लिश बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब रो गेट पर देखिए ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, ठीक है, परोपकारी होता है। अच्छा, परोपकारी लोग विश्वास लायक होता है कि नहीं होता? ठीक है, पूरा ट्रस्टी होता है, विश्वासी के पात्र होता है। या ऐसी कोई को बहुत खतरनाक, खतरनाक नहीं कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, फिलेंथ्रोपिस्ट। मतलब क्या होता है? जो लोग के हित के बारे में सोचता है उसको फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। परोपकारी किसको कहते हैं? जो लोग के बारे में सोचे। अभी देखिए लोग यार इतना स्वार्थी टाइप का होता है ना, अगर कहीं पर देखिएगा रोड वोड कहीं पर मतलब जो नाला का ढक्कन खुला हुआ बगल से जाता, कमरा का मतलब कोई गिर जाए में, देखिए बगल से कचिया ऐसे नहीं। कितना देखिएगा मतलब लोक हित के बारे में सोचता है, फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप का होता है। तो बाइक रोकेगा, खुद से हो पाएगा तो खुद से करेगा, यानी तो कुछ अपने जान पहचान वाले को मदद मांगे कर देगा। आजकल लोग बड़ा स्वार्थी होता है। कहा जाता है जहाँ पर स्वार्थी हो वहाँ पर शांति ही नहीं होता। अगर दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर आपका हित कहाँ से होगा? आजकल चाहता है कि दूसरा दुखी रहे, हम खुश रहे, बस कभी नहीं हो सकता। दूसरा अगर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेगा, तो उसके खुशी के लिए जितना हो सके करना चाहिए। बात समझे? तो परोपकारी का मतलब क्या होगा? जो लोक हित के बारे में सोचे। तो आप यहाँ से एक वो चीज कह सकते हैं, ऑल ट्रस्ट। जितने भी ट्रस्ट होते हैं ट्रस्टी टाइप होते हैं, इसमें देखो ऑल ट्रस्ट, ऑल ट्रस्ट में क्या छुपा हुआ? ऑल ट्रस्ट। जितने भी ट्रस्ट टाइप के लोग होते हैं उसका काम क्या होता है? ऑल ट्रस्ट, विश्वासी लायक जो लोग होते हैं उसका काम होता है परोपकार करना, यानी कि लोगों का भला करना। फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको, या इसी का उल्टा बोलते हैं क्या? सेल्फिश। गाँव घर में देखिएगा कहीं कुछ हो जाएगा ना, कहेगा हमरा ओकरा से की मतलब हो, वहाँ पर आग लगे बज्जर खसे, नहीं बोल देता, खड़े बोल देता। मतलब ओकरा कोई मतलब नहीं है कि दूसरा चाहे भले गिर जाए, ठीक है, भरे गिर जाए वो गाढ़ा में, लेकिन हम गाढ़ा को नहीं बंद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो हमेशा लोगों को खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरे के बारे में सोचो। जैसे देखो जन्मदिन सब में क्या करता, लाएगा एकदम केक बड़ा वाला, ठीक है, केक बड़ा वाला लाएगा, एकदम ऐसा काम करना चाहिए जिसके बर्थडे एकदम यादगार हो, मेमोरी बनाओ। ऐसा है वो केक लाएगा और सब चिरकुट फ्रेंड सबको, रिश्तेदार सबको बुला के लाएगा। उसके बाद क्या होगा? पूरा कटवाएगा, मुँह तुम्हें लेप देता, हो गया बर्थडे, मन गया। अरे बर्थडे दिन तो कुछ ऐसा परोपकार वाला काम करना चाहिए जिससे क्या हो? लोगों का भला हो। फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप का काम होना चाहिए, लोक हित में काम होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं फुरता, जाइए 100-150 टका में देगा कौन चीज, 100-150 टका में पेड़ देगा, ये कोनो जगह जाकर लगा दीजिए। थोड़ा जमीन नहीं है तो कोनो सरकारी जगह पर कहीं लगा दीजिए, होता है ना, तो वो काम आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बार जो कोरोना वोरोना हुआ तो सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा था। अगर इस तरह से परोपकारी होते तो हमको लगता है काम निकल जाता। तो ऑल ट्रस्ट, सभी जो ट्रस्ट होते हैं वो एक परोपकार का काम करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट का काम करते हैं, सेल्फिश इसी का उल्टा था। आई होप समझ में आ गया। एकॉर्ड, अगर जिसके भी समझौता और अगर उसके बीच मतलब क्या कहते हैं उसके अनुसार हो जाएगा तो एकॉर्ड हो जाएगा, याद रहेगा। उसी को बोलते हैं कनकॉर्ड भी बोलते हैं, डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं। अब रो गेट पर क्यों रद्द हो गया मामला, एग्जाम रद्द हो गया। ऑल ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट होते हैं परोपकारी वाला काम करते हैं, इसी को फिलेंथ्रोपिस्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए एक के साथ आपको 3 वोकैब मिल रहा है, और 3 वोकैब जो मिलेगा 3-3 करके, तो एक के साथ 9 वोकैब हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वोकैब का क्लास करते रहेंगे, ठीक है। आज क्लास है तक, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग क्लास करते रहे कंटिन्यू।